गुड इवनिंग दोस्तों, मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सिंगल फेज मोटर का जो अपना दोस्तों चल रहा है चैप्टर, उसका पार्ट 2। चलिए तो जल्दी से जल्दी सभी मेरे भाई जुड़ जाइए और जुड़ने के साथ ही सभी मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को जल्दी से जल्दी एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल वेलकम सभी मेरे भाई को, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल वही है कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से पूरे बेसिक कवर करते हुए हम चलने वाले हैं। सिंगल फेज मोटर बिल्कुल जो मेरे भाई सेकेंड ईयर में आईटीआई है उनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो दोस्तों बिल्कुल स्वागत है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक को। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देखिए दोस्तों इसका पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 में हम 15 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, तो जिस भी भाई ने क्लास नहीं देखी है जरूर जाके देखना दोस्तों, बिल्कुल आपको क्लास मिल जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 16 से, क्योंकि 15 तक कंप्लीट हो चुका है पहले ही। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिल्कुल वेलकम दोस्तों, स्वागत है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोटर के साथ क्या होगा यदि सिंगल फेज मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो। देखिए दोस्तों आपका जो सिंगल फेज मोटर है उनमें कैपेसिटर का अहम रोल होता है कि एक फेज को दो फेज में डिवाइड करना। ठीक है, एक फेज को 2 पार्टीशन बनाना यानी 2 फेज में डिवाइड करना। अगर ये कह रहा है कि आपका कैपेसिटर ऐसे बना हुआ है, मान लीजिए इसके 2 वायर हैं और दोनों आपस में टचिंग में आ जाए यानी शॉर्ट सर्किट की भांति वर्क करे, तो उस समय आपकी मोटर के साथ क्या होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 16 का। ए रुक रुक कर चलेगी, बी स्टार्ट नहीं होगी, सी स्टार्ट होगी और फिर रुक जाएगी, या दोस्तों झटके के साथ स्टार्ट होगी। चलिए देखिए दोस्तों अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो शॉर्ट सर्किट का होना एक वायर की तरह काम करेगा। सिंपली बात है कि एक वायर की तरह ही काम करेगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब करंट को पास कर देगा, करंट को पास कर देगा। भाई 2 तार होते हैं, उसमें 2 वायर होते हैं हमारे हमारे कैपेसिटर में। अब ये जो दोनों वायर आपस में एक दूसरे की टच में कहीं भी आएंगे तो सिंपली हो जाएगा कि कैपेसिटर में करंट इसके थ्रू हो नहीं आ रहा है, डायरेक्टली वायर टू वायर कनेक्ट होके एक तरीके से वायर का वर्क करने लग जाएगा। तो जब हम सिंपल वे में देखते हैं कि कैपेसिटर को हटाकर किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होती है। तो राइट आंसर है, बिल्कुल जबरदस्त, सभी का राइट आंसर है कि मोटर स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि एक वायर की तरह काम करेगा और करंट वैसे के वैसे सिंगल फेज की तरह ही जाएगा, वो 2 फेज में डिवाइडेशन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहें, और दोस्तों क्लास में मजा आ रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आते हैं तो यस करते जाएं दोस्तों। चलिए है ना दोस्तों, यस जरूर करते जाएं। और देखिए दोस्त जिससे भी भाई ने शेयर नहीं किया प्लीज एक बार जरूर जाके शेयर कर दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन, क्या कारण है कि कैपेसिटर मोटर प्राय एग्जॉस्ट जो पंखे होते हैं दोस्तों के लिए प्रयोग की जाती है। कैपेसिटर मोटर वगैरह जो एग्जॉस्ट पंखों के लिए यूज कर सकते हैं उसका रीजन क्या है। ए इसका रनिंग टॉर्क निम्न होता है, बी इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, सी इसकी पूर्ण लोह दक्षता दोस्तों क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, या उपरोक्त सभी डी के अंदर। चलिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो कैपेसिटर मोटर है वही हम एग्जॉस्ट के अंदर यूज लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल यूज लेते हैं। तो रीजन क्या होता है, देखिए दोस्तों आप देखे होंगे कैपेसिटर प्रकार की मोटर होती है। मान लीजिए स्थायी कैपेसिटर को लेके चलते हैं। देखिए क्या होता है कि स्टार्टिंग में अपना कैपेसिटर वर्क करता है तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च रहता है। बिल्कुल दोस्तों स्टार्टिंग में कैपेसिटर क्या करता है, कुछ क्षण के लिए एक फेज को 2 फेज में डिवाइड करता है और उसी क्षण में दोस्तों उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या रहेगा, उच्च रहेगा। देन अपना कैपेसिटर काम करना बंद कर देगा तो रनिंग टाइम में उसका रनिंग टाइम का टॉर्क कैसा रहेगा, लो रहेगा स्टार्टिंग टॉर्क की बजाय। सिंपली बात है, दोनों चीज कवर कर लिए। और इसकी पूर्ण लोह दक्षता अधिक हो जाती है, एफिशिएंसी दोस्तों बढ़ जाती है कैपेसिटर मोटर की। तो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों, सभी मेरे भाइयों का राइट आंसर है डी। बहुत अच्छा, जबरदस्त। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बिल्कुल शेयर जरूर मारते रहें बीच बीच में। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन समझ में आ जाए तो यस जरूर, और कोई भी क्वेश्चन किसी भी भाई का अगर मन में आ रहा हो तो उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। चलिए अभी भी लिख सकते हैं और वीडियो खत्म होने के बाद लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, आपको अच्छे से उसका बिल्कुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। निम्न में से 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में प्रयुक्त कैपेसिटर का प्रकार है।
यानी दोस्तों आपकी कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन प्रकार की जो मोटर होती है, बिल्कुल कैपेसिटर प्रकार की तीन ही मोटर होती है, कैपेसिटर स्टार्ट, एक स्थायी कैपेसिटर और तीसरी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, पहले और दूसरे दोनों का मेल झोल वाली। बिल्कुल, तो प्रयुक्त कैपेसिटर का नाम क्या है, कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं? ए एयर कैपेसिटर, बी माइका कैपेसिटर, सी शुष्क प्रकार का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और डी दोस्तों पेपर स्पेस ऑयल फील्ड टाइप। ठीक है दोस्तों, जो पेपर में उसके अंदर स्पेस रहेगा वही ऑयल फील्ड उसके अंदर हो जाएगा। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल आपको याद होंगे दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में दो प्रकार के कैपेसिटर यूज करते हैं। तो रनिंग टाइम कौन सा? 2.5, तो वो तो सिंपल पेपर प्रकार का होता है, ये सबको पता होगा। कैपेसिटर स्टार्टिंग टाइम में जो 10 से 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर होता है वो कौन सा होता है? बिल्कुल जबरदस्त, शानदार, सभी का आंसर दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी पेपर में जो स्पेस रहने वाला है उसमें ऑयल फील हो जाती है, तो पेपर के साथ में रहता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। जो इलेक्ट्रोलाइट प्रकार के, मेरे भाई कई कंफ्यूज होंगे, इलेक्ट्रोलाइट भी आता है, वो दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट के अंदर आता है, जहां पर 60 से 120 माइक्रोफेरेड यूज में आता है, उसके अंदर यूज में आता है शुष्क इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का। यहाँ 10 से 20 है, इसलिए पेपर जो स्पेस्ड है उसमें ऑयल फील्ड आ जाता है। बहुत अच्छा, चीजें समझ में आ रही है तो यस करते हैं जरा सभी दोस्त। बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों आपकी क्लासेस चल रही है। पार्ट 1 भी देख लिया होगा सभी भाइयों ने, नहीं देखा तो जरूर देखना दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 19 नंबर की। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितने मान का कैपेसिटर छत के पंखे में प्रयुक्त किया जाता है या सीलिंग फैन में यूज किया जाता है? ए 25 माइक्रोफेरेड, बी 15 माइक्रोफेरेड, सी 8 माइक्रोफेरेड और डी 2 माइक्रोफेरेड। बहुत ही अच्छा, देखिए जबरदस्त, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको पता होगा कि जो कैपेसिटर प्रकार की मोटर है, जो छत का पंखा कौन सी मोटर होती है? स्थायी कैपेसिटर मोटर। कौन सी होती है दोस्तों? अपनी स्थायी प्रकार की। कौन सी? स्थायी प्रकार की, बिल्कुल। अब स्थायी मोटर है यानी कैपेसिटर परमानेंट वर्क करता है, तो सिंपली हमें उसका वैल्यू भी याद होना चाहिए 2.5, लेकिन ऑप्शंस उससे मिलते जुलते, उसके नियर बाई कौन सा होगा? डी एकदम सही है, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा, जबरदस्त, सभी भाइयों का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चीजों को एक दूसरे से जोड़ के चलना है भाई। छत के पंखे में कौन सी, छत के पंखे में कौन सी मोटर? भाई स्थायी कैपेसिटर का 2.5 है, बिल्कुल सिंपल सी तीन ही मोटरें, ध्यान रखना है ना। एक तो कैपेसिटर स्टार्ट होती है, तो वहां जरूर याद रखना दोस्तों 60 से 120 और स्थायी में 2.5, और दोनों जो होती है कैपेसिटर रन, तो स्थायी, उसमें स्थायी वाले में तो ये आ जाता है और एक आता है 10 से 20, जो अपनी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, यस कर दीजिए, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, सारी चीजें प्रयोग, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं और इनको अच्छे से आपको समझना है बेसिक से जोड़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। काफी बेसिक क्लियर होने वाला है क्योंकि आप क्वेश्चन आ रहे हैं आपके प्रैक्टिकली टाइप के। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसके कनेक्शन बदलने से सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर यानी पंखा की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है? क्या कनेक्शन चेंज करें, किसके कनेक्शन चेंज करें कि सिंगल फेज मोटर उल्टी घूमने लग जाए, उल्टी घूम रही है तो सीधी घूमने लग जाए? ए रोटर के वाइंडिंग के, बी केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग के कर सकते हैं, और दोस्तों सी में दे रखा है मुख्य वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, और लास्ट ऑप्शन डी स्टार्टिंग वाइंडिंग या मुख्य वाइंडिंग में से किसी एक के। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शानदार। देखिए अगर बात करें तो सिंपली बात है कि सिंगल फेज मोटर के अंदर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग एस से डिनोट कर लेते हैं, एक रनिंग होती है आर से डिनोट कर लेते हैं। रनिंग को मुख्य वाइंडिंग भी कहते हैं, स्टार्टिंग को दोस्तों सहायक वाइंडिंग कहते हैं। चीजें कवर बिल्कुल अच्छे से करनी है। अब ये कह रहा है कि आपकी कैपेसिटर प्रकार की 3 मोटर हैं, तीनों मोटरों में से सेम तरीके से हम इसकी घूर्णन गति चेंज कर सकते हैं, तो वो तरीका कौन सा रहेगा? बहुत ही अच्छा, जबरदस्त, आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। बहुत अच्छा, कि या तो आपको दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग का करना पड़ेगा या दोस्तों आपको मेन वाइंडिंग का, किसी एक का। अगर दोनों का कर दोगे तो वो की वो स्थिति बन जाएगी, फिर उसमें कोई मतलब नहीं है। तो या तो स्टार्टिंग के करोगे या रनिंग के। जैसे आप डीसी मोटर में भी कहते हो ना, या तो आर्मेचर के कर लो या फील्ड के कर लो, तो वही सिस्टम। देखिए अधिकतर 99% में अगर आप कनेक्शन चेंज कर रहे हो तो यही फॉर्मूला रहता है कि दोनों कनेक्शन चेंज नहीं करने, कोई एक कनेक्शन। या तो देखिए दोस्तों डीसी मोटर की बात करते हो तो आर्मेचर या फील्ड में से किसी एक का हो
जाएगा। और यहाँ पर AC मोटरों में है सिंगल फेज के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग में से या मेन वाइंडिंग में से किसी का, ठीक है दोस्तों। हाँ, हमारा जो कैपेसिटर लगा रहता है वो कहाँ लगा रहता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, चाहे मोटर में से कोई सी भी हो। कैपेसिटर की 3 मोटर है, तीनों में ही सेम वही पोजीशन रहेगी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। चलिए, बिल्कुल समझ में आ रहा है, यस मारते जाए, बिल्कुल बहुत अच्छा। 21 की ओर चलते हैं दोस्तों। बिल्कुल क्लास में जमे रहें, अच्छे से देखें, ज़्यादा लंबी क्लासेस वैसे भी नहीं है, हाफ एन आवर की क्लास रहती है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखना है दोस्तों। क्या होगा यदि किसी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्थायी रूप से दोस्तों क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए। शॉर्ट सर्किट का मतलब अभी अभी समझाया था, कैपेसिटर भी शॉर्ट सर्किट किया था, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच को शॉर्ट सर्किट कर रहा है, तो मतलब कि एक तार की भांति वर्क कर जाएगा, वो वहां से उस चीज का काम खत्म हो जाएगा और वो एक सिंपल वायर की तरह वर्क करेगी कि यानी करंट को पास कर देगी, बस सिंपल बात। तो मोटर लोड नहीं उठाएगी दोस्तों, बी मोटर गति नहीं पकड़ पाएगी, या मोटर रुक रुक कर चलेगी, या दोस्तों कैपेसिटर का ब्रेक डाउन होता है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए 21 का। बहुत अच्छा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 21 बिल्कुल। तो बात करें दोस्तों कि जब आपके दोनों कैपेसिटर परमानेंट अगर आपके दोस्तों सर्किट में लगे रहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों अगर सर्किट में लगे रहेंगे, यानी एक तो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर जो 10 से 20 माइक्रोफेरेड का है और एक रनिंग टाइम का यानी 2.5 वाला, अगर दोनों परमानेंट कैपेसिटर अगर आपके लगे रहें, दोनों परमानेंट रूप से लगे रहेंगे, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो हटेगा नहीं, तो ये कैपेसिटर दोनों वर्क करते रहेंगे। अब दोनों वर्क करेंगे तो दोस्तों वहां पर क्या होगा आपका कि मोटर आपकी दोस्तों क्या नहीं कर पाएगी, बिल्कुल लोड को नहीं ले पाएगी, लोड नहीं उठा पाएगी। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, मोटर लोड नहीं ले पाएगी, मोटर चलेगी लेकिन जैसे लोड डालोगे, ठीक है, वो बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार, क्योंकि ये कुछ समय के लिए काम करेंगे, उसके बाद ये वोल्टेज की खपत करने लग जाएंगे, एक तरीके से यूं कहिए कि इनका काम खत्म हो जाएगा कुछ सेकंड के लिए, तो ये काम करेंगे, देन आपका ये सर्किट से बाहर नहीं होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आपकी पूरी तरीके से मोटर लोड नहीं उठा पाएगी। बहुत अच्छा, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 22 की ओर। क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है, कमेंट्स बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो जरूर करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर धमाकेदार तरीके से करते रहे दोस्तों, है ना। तो वीडियो क्या है कि आप शेयर स्टार्टिंग में ही कर दिया करो, बाकी कंटिन्यू क्लास रखा करो दोस्तों। किस कारणवश कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर प्राय एयर कंडीशन के साथ जुड़ी होती है। क्या रीजन है दोस्तों कि एयर कंडीशन एसी जिसको हम बोलते हैं उसमें कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर को हम यूज कर सकते हैं। ए निम्न स्टार्टिंग और साथ ही रनिंग धारा लेती है, ठीक है दोस्तों। बी ये सस्ती होती है, यह कारण है, या फिर दोस्तों यह आकार में बहुत छोटी होती है इस वजह से, या इसे किसी भी देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, यही रीजन है। चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा एक रीजन है बड़ा इंपॉर्टेंट कि आप एयर कंडीशनर एसी के अंदर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर को यूज लेते हैं। देखिए दोस्तों बिल्कुल कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर की बहुत अच्छी खासियत है कि स्टार्टिंग के समय भी इसका दोस्तों क्या रहता है, निम्न करंट लेती है। स्टार्टिंग के समय भी करंट को कम लेती है और रनिंग टाइम पे भी करंट कम लेती है, और दोनों टाइम जब करंट कम लेगी तो दोस्तों मोटर खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हालांकि कह सकते हैं कि मोटर सस्ती नहीं होती है, मोटर दोनों जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन की बजाय महंगी होती है, आकार में छोटी भी नहीं होती है, उनसे बड़ी होती है, देखभाल की आवश्यकता भी समय समय पर पड़ती है। लेकिन जो मेन रीजन है कि स्टार्टिंग में भी करंट कम लेगी और रनिंग टाइम पे भी करंट कम लेगी, जिसकी वजह से दोस्तों इसमें क्या है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये खराब हो, इसके अंदर मोटर का जलना बहुत ही कम होता है। तो राइट आंसर बिल्कुल सही है सभी दोस्तों का, धमाकेदार तरीके से ए, बिल्कुल बहुत अच्छा। लाइक करते जाए दोस्तों, क्लास पसंद आ रही है। और दोस्तों आज 35 लाइक का अपन रख रहे हैं कि 35 लाइक अपनी क्लास के अंदर आने चाहिए। अब देख लीजिए, आप लोग हेल्प करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्लास अच्छी लगेगी और बिल्कुल लाइक्स मिलते जाएंगे। चलिए लाइक मिलना ऐसा मत करना कि यूँ सोच लो कि लाइक से क्या पता इनको पैसे मिलते हो, तो ना करें, पैसे वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं दोस्त। लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे वीडियोस में लाइक बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्लासेस पसंद आ रही है, तो हमें और बेहतर तरीके से क्लासेस बनानी चाहिए। चलिए बात करते हैं 23 पर। बिल्कुल, किस कारणवश प्राय शेडेड पोल प्रकार की मोटरें प्रयोग नहीं की जा सकती, मतलब ऐसा क्या रीजन है कि किस प्रकार क्या कारण है उसकी वजह से सैडल पोल मोटर का आप यूज नहीं कर पाते हैं या नहीं करनी चाहिए। ए इसकी घूर्णन गति की दिशा
आसानी से नहीं उल्टी जा सकती, यानी चेंज करना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। बी ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका शक्ति गुणांक कमजोर होता है, या दोस्तों सी इसका स्टार्टिंग टॉर्क कमजोर होता है, या डी इसमें से सभी। 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर। और दोस्तों ये मैं बता दूं, इस मोटर को तो भैया किताब में से अच्छे से खा जाना, पी जाना, कुछ भी करना, लेकिन आपके टिप्स पे होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही छोटी मोटर है लेकिन धमाकेदार तरीके से इसके क्वेश्चंस हर एग्जाम्स के अंदर आपको मिलते हैं। कोई मोटर आए या ना आए, ट्रांसफार्मर भी आए या ना आए, लेकिन शेडेड पोल मोटर आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें जुड़ी हुई है। देखिए शेडेड पोल मोटर की यदि बात करते हैं तो देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि बहुत ही छोटी मोटर होती है। कहाँ यूज होती है? जो खिलौने होते हैं, नॉर्मल खिलौने टाइप के, जैसे हमारे छोटे खिलौने टाइप के पंखे हुए, छोटे हमारे बच्चों के खेलने के खिलौने होते हैं, तो उनमें यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही कम वाटेज की बनती है, ठीक है, और बहुत ही कम इसकी दोस्तों एफिशिएंसी, दक्षता रहती है। ठीक है दोस्तों, 5 से 35% की दक्षता है, और 3 से 125 वाटेज तक की बनाई जाती है। स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम रहता है, शक्ति गुणांक भी बहुत ही कम रहता है। लेकिन जो मेन रीजन है वो क्या है दोस्तों, इसकी घूर्णन गति चेंज करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि दोस्तों अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ बेसिक सा क्लियर करा देता हूँ कि शेडेड पोल मोटर की घूर्णन गति चेंज करना बहुत मुश्किल है। बाकी आपकी कैपेसिटर प्रकार की नॉर्मल है, वायर चेंज किया, घूर्णन गति चेंज। लेकिन शेडेड पोल में लफड़ा क्या है, आपको ध्यान है दोस्तों, पिछली क्लास में क्लियर कर चुके हैं। जैसे इसमें 2 प्रकार के पोल होते हैं, दिखे, मैं 2 ही पोल बना के समझा देता हूं, छोटा वाला पोल और एक बड़ा पोल। छोटा पोल कौन सा दोस्तों? सेलियंट, सेलियंट पोल। और बड़ा पोल कौन सा? शेडेड पोल। सॉरी, छोटा पोल कौन सा? शेडेड पोल, और बड़ा पोल सेलियंट। ठीक है दोस्तों, छोटा पोल शेडेड, सेलियंट बड़ा वाला। नाम से भी पता लग रहा है, शेडेड 3 अक्षर है, छोटा हो जाएगा, सेलियंट 4-5 अक्षर आ गए तो बड़ा पोल रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप इसकी अगर घूर्णन गति चेंज करनी है तो दोस्तों जो शेडिंग रिंग होती है ना, शेडिंग रिंग, इस रिंग को दोस्तों उलटना पड़ता है, जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अंदर की संरचना में आपको चेंज करना पड़ेगा, तो बड़ा ही दिक्कत करता है इसकी घूर्णन गति को चेंज करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि प्रयोग करने का रीजन नहीं है, तो बिल्कुल दोस्तों प्रयोग नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी घूर्णन गति चेंज करना बहुत मुश्किल है, इसकी शक्ति गुणांक भी कमजोर होता है, तो कोई दिक्कत, मतलब ज्यादा दिक्कत आती है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत कम है, इसलिए इसको दोस्तों बहुत ही कम यूज करना चाहिए। तो यानी उपरोक्त सभी इसके लिए सेट है। शेडेड पोल मोटर का यूज क्यों नहीं करते भाई? इसका शक्ति गुणांक भी कम होता है, स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है, और घूर्णन गति चेंज करना भी बहुत ही दिक्कत है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज इसके फेवर में जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 देखिए दोस्तों, कैसे, अब बिल्कुल वही जो हम घूर्णन गति चेंज करने की पूछ रहे थे पिछले में, वो ये बता दिया है कि कैसे शेडेड पोल प्रकार की जो मोटर है दोस्तों, उसकी घूर्णन गति को उल्टा किया जा सकता है। भाई घूर्णन गति को चेंज कैसे किया जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड है बिल्कुल, लेकिन कैसे अगर करें भी तो ऑप्शंस क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। ए, मुख्य वाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदल कर सकते हैं, या सप्लाई के टर्मिनल्स को आपस में बदल के, या स्टेटर पोल्स के शेडिंग भाग को पलट कर, या इन सभी प्रकार से कर सकते हैं। बड़ा ही अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा सी। दोस्तों क्या हो जाएगा? से जो अपना स्टेटर पोल होते हैं ना, अब स्टेटर पर पोल तो दो प्रकार के पोल होते हैं स्टेटर पे। एक कौन सा था? एक सेलियंट था, एक शेडेड था। तो जो शेडिंग रिंग होती है ना, ये शेडिंग रिंग, यहाँ पर रिंग बनाई जाती है, मतलब इन दोस्तों जो शेडेड पोल बनाते हैं ना, इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं सभी को। जो छोटे छोटे पोल बनाते हैं ना, उन सबको एक रिंग लेते हैं और उससे शॉर्ट सर्किट करते हैं, बस उसी को दोस्तों पलटना पड़ेगा, देन आपकी घूर्णन गति चेंज हो जाएगी। देखिए सेलियंट पोल पर तो वाइंडिंग होती है मेरे भाइयों, अच्छे से याद रखना कि जो बड़ा वाला पोल है उसका नाम सेलियंट है, और सेलियंट पर वाइंडिंग होती है। लेकिन जो शेडेड छोटे वाले पोल हैं उनको आपस में शॉर्ट सर्किट किया जाता है, और उस शॉर्ट सर्किट रिंग को शेडेड रिंग बोलते हैं, और उस रिंग को यदि पलट दोगे तो आपकी घूर्णन गति चेंज हो जाएगी। नॉर्मल वे में यही होगा। एक दूसरा रीजन भी हो सकता है घूर्णन गति चेंज करने का, कि आप दोहरे प्रकार के पोल्स यूज करो, दोहरे शेडेड और दोहरे शेडिंग प्रकार के, शेडेड पोल और दोहरे जो अपना सेलियंट पोल है, तो दोहरे प्रकार के यूज करोगे तब भी आप चेंज कर सकते हो, एक शेडिंग रिंग को भी चेंज करके कर सकते हो। तो दोनों चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है दोस्तों? यस करिए प्लीज। क्लियर हो रहा है तो एक बार यस कीजिए, मुझे तभी समझ में आएगा कि आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए बिल्कुल है तैयार, आप लिख सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस मोटर में उच्च गति तथा उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है, यानी उसकी स्पीड भी स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगी और टॉर्क भी बहुत ज्यादा रहने वाला है? ए,
सैडेड पोल प्रकार की मोटर, भाइयों ये तो बहुत छोटी मोटर थी, इसमें कहाँ उच्च गति होती है, उच्च गति नहीं, इसमें तो लो गति होती है। स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ उच्च होगा, जब गति लो है तो स्टार्टिंग टॉर्क दोनों ही इसके लो रहते हैं, बहुत ही कम की है, तो ये तो ऑप्शन से भग गई। चलिए दूसरे की बात करते हैं, रिलैक्टेंस मोटर, सी यूनिवर्सल मोटर, और डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। चलिए दोस्तों बता दीजिए कि स्टार्टिंग में स्पीड भी ज़्यादा रहेगी और उच्च टॉर्क रहने वाला है। देखिए अगर दोस्तों यहां बात करें, बिल्कुल ए तो काट दिया है मैंने पहले ही, अब ए बी सी और डी में से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका ऑप्शन में यूनिवर्सल मोटर है तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे भाइयों इसको दे देना, ठीक है। अगर यूनिवर्सल ऑप्शन में नहीं है तो आंख बंद करके कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर को दे देना, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल दोनों ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर यूनिवर्सल ऑप्शन में है तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देना पड़ेगा, पहली प्रायिकता इसे देंगे। अगर यूनिवर्सल मोटर आपके ऑप्शन में नहीं है, इसकी जगह मान लीजिए कोई दूसरी कैप मोटर आ जाए, ठीक है, रिपल्सन मोटर आ जाए, या फिर आपकी कोई भी कैपेसिटर स्टार्ट या कैपेसिटर स्थायी कैपेसिटर वाली आ जाए, तो आप फाइनली आंसर देंगे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, क्योंकि दो कैपेसिटर की वजह से इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च रहता है, साथ ही साथ थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहती है अन्य मोटरों की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, चीजें समझ में आ रही है, बिल्कुल बहुत अच्छा। लाइक ठोकते जाएं, शेयर मारते जाएं। चलिए मारना है ठोकना है बस, और कुछ नहीं। 26 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है कि किस प्रकार की धारा पर सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर को प्रचालित कर सकते हैं। जो अपनी सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर है, देखिए सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो, यूनिवर्सल मोटर की बात आती है तो एक ही आंसर होगा। बहुत अच्छा, और सबको याद भी होगा, क्योंकि बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं यूनिवर्सल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ओनली एसी सप्लाई पर, ओनली डीसी सप्लाई पर, एसी तथा डीसी दोनों पर, या पल्सेटिंग डीसी पर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, देखिए राइट आंसर है दोस्तों, बहुत ही शानदार। इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर, यानी कि एसी और डीसी दोनों प्रकार की मोटरों का हम इसमें दोनों प्रकार की सप्लाई इसमें दे सकते हैं और दोनों से इसको चला सकते हैं। बहुत अच्छा। नाम मात्र के चेंजेस होते हैं, उन पे बात करेंगे जब यूनिवर्सल मोटर को हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, 27। और बता दीजिए दोस्तों, खाली स्थान छोड़ गए कि सिंगल फेज मोटर का घूमने वाला भाग क्या कहलाता है। पहली क्लास में यही बताया था कि घूमने वाला भाग क्या कहलाएगा और स्थिर रहने वाला भाग क्या कहलाएगा। बात चल रही है दोस्तों एसी मोटर की, ध्यान रखना, क्योंकि सिंगल फेज लिखा है तो आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए। वैसे तो ऑप्शन से भी पता लग जाएगा। ए रनिंग वाइंडिंग स्थिर रहने वाला घूमने वाली है, या बी रोटर घूमने वाला है, सी स्टेटर घूमने वाला है, या दोस्तों डी स्टार्टिंग वाइंडिंग घूमने वाली है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से मैं एक दो चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा। बिल्कुल देखिए दोस्तों, क्लास पसंद आए ना तो लाइक शेयर तो आपकी ओर से बनता है, लेकिन एक बार जरूर लिखना कि क्लास कैसी चल रही है ना। देखिए दोस्तों, यहां से चीज कवर कर लेना, दिमाग में फीड कर लेना इस चीज को, क्या कि भैया एक होती है एसी प्रकार की, एक होती है डीसी प्रकार की मोटर। ठीक है दोस्तों, इसमें भी घूमने वाला भाग मिलेगा, कई बार क्लियर करा चुके हैं, लेकिन कोई नया दोस्त आया तो वो भी क्लियर हो जाएगा। एक होता है दोस्तों इसमें घूमने वाला भाग, एक होता है दोस्तों स्थिर रहने वाला भाग। ठीक है, इसमें भी दोस्तों एक घूमने वाला भाग रहेगा, है ना, और एक स्थिर रहने वाला। सुन लेना, अगर लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सुन लेना। देखिए एसी की बात करें घूमने वाला भाग, तो दोस्तों क्या कहा जाता है, सिंपली बात है रोटर। क्या कहा जाएगा, रोटर। नाम चेंजेज है इसलिए बता रहा हूं दोस्तों। स्थिर रहने वाला स्टेटर कहलाएगा। ठीक है, अगर एसी मोटर की बात हो रही है, एसी पंखे होते हैं हमारे पास, पंखों में यही कहते हैं ना भैया ये तो रोटर है, ये इसका स्टेटर है। तो जो भाग घूम रहा है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, कुछ से कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोटर कहाँ रहता है, जनरली अंदर रहता है। सिंपल बात है, जनरली अंदर रहता है। लेकिन हमारा छत का पंखा देख लीजिए, एक एब्सेक्शन हो गया, इसमें कह सकते हैं अपवाद हो गया है छत का पंखा, इसका रोटर बाहर होता है, बाहर घूमता है। तो इसका मतलब कह देंगे सिंपल भाषा में कि जो भी पार्ट घूम रहा है, चाहे वो अंदर का घूम रहा हो चाहे वो बाहर का घूम रहा है, वो कहलाएगा अपना रोटर। ठीक है दोस्तों, बात एसी सप्लाई पर चल रही है। ठीक है, बात करें स्थिर भाग की, तो स्थिर भाग स्टेटर कहलाता है। एक ही नाम होता है स्टेटर। अब वो चाहे अंदर भी हो सकता है चाहे बाहर हो, लेकिन जो स्थिर है बिल्कुल अपनी जगह बना हुआ है, वही भाग हमारा स्टेटर कहलाएगा। बात करें डीसी की, तो घूमने वाला भाग दोस्तों आपका आर्मेचर कहलाएगा। देखिए आप चाहे उसको रोटर आर्मेचर कुछ भी कहें, लेकिन जनरल भाषा में अगर समझना होगा तो आर्मेचर जब शब्द लिखाएगा तो याद कर लेना कि डीसी मोटर में घूमने वाला भाग। ठीक है दोस्तों, स्थिर रहने वाले भाग की बात करें तो इसको स्टेटर न कह के दोस्तों आप कहेंगे फील्ड। क्या कहेंगे दोस्तों, फील्ड। बस भैया फील्ड का मतलब हो गया कि डीसी मोटर के अंदर जो भाग अपना स्थिर है वो कहलाएगा आपका फील्ड। फील्ड वाइंडिंग भी होती है और फील्ड भी होता है, तो फील्ड कहेंगे
तो स्थिर रहने वाला, और फील्ड के ऊपर जो वाइंडिंग होगी वो फील्ड वाइंडिंग। सिंपल सी बात है। तो चीजें समझ में आ रही है? यस मारते जाएं, बिल्कुल यस यस सभी लोग करेंगे जिनको चीजें समझ में आ रही है। चलिए, तो आर्मेचर और फील्ड डीसी की बात हो गई, रोटर और स्टेटर दोस्तों एसी की। तो चलो एसी पे आ जाते हैं। तो बिल्कुल घूमने वाला भाग पूछा है तो रोटर कहलाएगा, अगर स्थिर रहे भाग पूछ ले दोस्तों स्टेटर कहलाएगा। और दोस्तों ये वाइंडिंग आपको पता है स्टार्टिंग और रनिंग कहाँ होती है? स्टेटर के ऊपर ही होती है। तो ये दोनों भी कैसी रहेंगी दोस्तों? स्थिर। ठीक है, बिल्कुल चारों चीजें क्लियर है कि वाइंडिंग भी कौन सी है? स्थिर ही रहती है हमेशा। देखो वाइंडिंग हमेशा जो वायर होता है, अगर वायर भी घूमने लग गया तो भैया वायर कहाँ तक घूमता रहेगा? टूट जाएगा घूमेगा तो। इसलिए वाइंडिंग हमारी कैसी रहती है? हमेशा स्थिर रहती है, चाहे वो कहीं पर भी हो, वाइंडिंग हमेशा लगभग स्थिर ही रहती हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। एक आर्मेचर को छोड़ के, क्योंकि आर्मेचर घूमता है और उस पर वाइंडिंग होती है, लेकिन वो भी एक तरीके से कनेक्टेड नहीं होती है, वो भी कम्यूटेटर के थ्रू कनेक्ट होती है। तो वाइंडिंग हमेशा लगभग सिंगल फेज मोटरों के अंदर स्थिर रहती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 28th की ओर। देखिए, जब कोई सिंगल फेज मोटर पूर्व निर्धारित गति पकड़ लेती है, मतलब कि पहले से उस पर निर्धारित है भाई 1000 आरपीएम पे घूमेगी, तो वो जब 1000 आरपीएम पकड़ लेगी यानी उसकी स्पीड पर प्रॉपर आ जाएगी, तो इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, डिस्कनेक्ट होती है सेंट्रीफ्यूगल स्विच की बदौलत। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट में और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में, स्थायी कैपेसिटर में डिस्कनेक्ट नहीं होती, एक तरीके से कह सकते हैं वो परमानेंट बनी रहती है, लेकिन कैपेसिटर के थ्रू वो भी कटी सी मान लीजिए। परंतु फिर भी यह खालिस्तान पर चलती है। देखिए दोस्तों, आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग को ये कह रहा है कि भार हो चुकी है, तो अब कहां चलेगी? सिंपल सी बात है भैया, रनिंग पे, क्योंकि दो ही वाइंडिंग है, तो स्टार्टिंग एक रनिंग है, तो रनिंग पे चलेगी, लेकिन थोड़ा सा नाम में चेंजेंगे। कंपनसेटिंग वाइंडिंग ए, बुश वाइंडिंग बी, सी में दे रखा स्टार्टिंग वाइंडिंग और डी में डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग भैया नहीं, स्टार्टिंग वाइंडिंग भैया अलग ही कर दिया है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं भैया, बची कौन सी? बुश वाइंडिंग। तो दोस्तों बुश वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग का एक कह सकते हैं एक अन्य रूप हमें मिल गए, एक अन्य नाम मिल चुका है। जैसे राम का नाम श्याम भी रख देते हैं ना, एक ही बंदे के 4-4 3-3 2-2 नाम हो सकते हैं, वैसे ही दोस्तों हमारी रनिंग वाइंडिंग भी काफी नामों से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग को हम देखिए दोस्तों, एक तो कहते हैं मेन वाइंडिंग, क्योंकि भैया सारा दारोमदार कहाँ होता है? इसके ऊपर, इसी के ऊपर होता है ना, लास्ट तक वर्क यही करती है। दूसरा बुश वेयरिंग भी मिल चुका है, बुश वाइंडिंग माफ करना, तो बुश वाइंडिंग भी इसे हम कह सकते हैं। ऑप्शंस में आ जाए तो टिक मारते हुए झिझकना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29th की ओर। कौन सी वायरिंग सिंगल फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर FHP, याद रख लेना, कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। ठीक है दोस्तों, HP का तो याद होगा कि हॉर्स पावर होता है, पर F का कई बार कंफ्यूज कर देता है, कोई बार फ्रीक्वेंसी लिख दिया तो फ्रीक्वेंसी चेप देंगे, नहीं फ्रैक्शनल। ठीक है, और मोटर में प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों सिंगल फेज में ज्यादातर वेयरिंग कौन सी है? तो सिंपल सबको पता होगा ये तो, कि वॉल वेयरिंग, बुश वेयरिंग, रोलर, या दोस्तों स्लीव एवं बॉल वेयरिंग दोनों। चलिए बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, अगर नॉर्मल वे में बात करते हैं, वो जो छर्रे होते हैं ना अंदर, बॉल वेयरिंग, बिल्कुल दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, बॉल वेयरिंग। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली सिंगल फेज की जो मोटरें होती है उसमें फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर जो उतनी भी होती है, उनमें जनरली हम यूज करते हैं दोस्तों आपकी बॉल वेयरिंग। फ्रैक्शनल एक तरीके से मतलब कटाक क्षेत्र वाला, जो मतलब कि आपको ज्यादा दिमाग इस पे नहीं दौड़ाना, आपको देखना है कि वॉल वेयरिंग सिंगल फेज मोटर में आपको जनरली यूज करते हैं। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और बिल्कुल देखिए दोस्तों 30 क्वेश्चन देखिए कि किस कारण से कोई सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट यानी स्टार्ट नहीं होती है परंतु शोर करती है। यानी कोई सिंगल फेज की मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है, लेकिन उसमें से वॉइस आ रही है, आपको नॉइस आता है ना, कई बार नॉइस आता है, आपने देखा होगा, आपका सीलिंग फैन ही देख लेना, कई बार नॉइस करता है लेकिन घूम नहीं रहा है। तो रीजन क्या हो सकता है? ए, गलत कनेक्शन हो सकते हैं, बी, निम्न वोल्टेज की वजह से हो सकता है, या उच्च वोल्टेज की वजह से, ये दोस्तों वाइंडिंग उसकी शॉर्ट सर्किट हो गई है, इस वजह से उसमें से नॉइस आ रही है, आवाज आ रही है, शोर आ रहा है। चलिए, और स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, तो सिंपल वे में देखें कि कनेक्शन यदि गलत हो गए तो दोस्तों या तो सीधा घूम जाएगा या उल्टा घूम जाएगा, यही होगा ना, या तो आपका पंखा सीधा क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो ये तो कोई इफेक्ट नहीं है। चलिए, उच्च वोल्टेज आता है दोस्तों, हाई वोल्टेज आएगा तो ज्यादा स्पीड से घूमेगा, जबकि बोल रहा है कि मोटर स्टार्ट ही नहीं हो रही है। भैया आपका पंखा देखना, आप जब कई बार गांव में या फिर सिटीज में भी क्या होता है, हल्की सी लाइट ज्यादा आती है तो पंखा ऐसा लगता है बहुत तेजी से घूम रहा है ना। और वाइंडिंग यदि दोस्तों शॉर्ट सर्किट हो जाए, डी ऑप्शन, तो दोस्तों पंखा चलेगा ही नहीं और ना तो उसमें से आवाज आएगी, क्योंकि सिंपल एक कोई वायर है, मान लो इस वायर में मैं इसमें करंट प्रवाहित करता हूं,
तो वायर में कुछ आवाज आएगी क्या? नहीं आती ना। तो वैसे ही मान लीजिए शॉर्ट सर्किट का मतलब एक वायर बन चुका है, वो पूरी वाइंडिंग क्या बन गई दोस्तों, एक वायर बन गई है, और वायर में से कोई आवाज आती है? नहीं आती है। लेकिन दोस्तों आपका कम वोल्टेज जब आता है, जहाँ जनरली देखना है जो ये गांव वाले क्षेत्र हैं उनमें तो बहुत मिलता होगा कि लो वोल्टेज आ जाता है, कभी सिंगल फेज कम आती है, डिम जिसको हम बोलते हैं, डिम लाइट। तो वो लाइट जैसे ही कम होती है तो पता लगता है कि पंखे वगैरह धीरे धीरे चलते हैं, बल्ब भी कम जलता है, लेकिन पंखा जब धीरे धीरे चलता है तो उसमें से आवाज भी आती है। बिल्कुल, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी। बहुत जबरदस्त। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और क्लास खत्म होने के बाद जो भी आपका दोस्तों कमेंट्स बॉक्स है, बिल्कुल मैं सबसे चाहूंगा कि एक एक कमेंट्स तो सबका मिले कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, लाइव में तो आप कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा है, आपका साथ प्रॉपर मिल रहा है। तो लाइव के बाद में जब अपना वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी है। लाइक शेयर प्लीज दोस्तों जरूर से जरूर कीजिए, आपका पूरा पूरा सपोर्ट चाहिएगा। आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार सेशंस कंप्लीटली हम लाते रहेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है दोस्तों, आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपका हमसे कोई भी मतलब आप कहना चाहते हो कोई बात, तो बिल्कुल दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आप बेझिझक कहिए, हम आपकी हर चीज को सर आंखों पे रखेंगे। एक कल भाई ने एक छोटा सा क्वेश्चन किया था किसी ने कल की क्लास में, ठीक है, उसका जवाब हम दे देते हैं। उसने पूछा था दोस्तों कि अपनी एस वाई सिंक्रोनस मोटर, जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो 3 फेज की है, 3 फेज की सिंक्रोनस मोटर दोस्तों सेल्फ स्टार्ट होती है क्या, यानी स्वतः स्टार्ट होती है क्या? तो उसने पूछा था मेरे भाई ने कि स्वतः स्टार्ट होती है क्या। तो दोस्तों 3 फेज हो चाहे सिंगल फेज हो, आपकी सिंक्रोनस मोटर आ गई। सिंक्रोनस मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अगर थोड़ी सी जनरल बात आपको मैं बता दूं दोस्तों सिंक्रोनस मोटर का, चलिए 2 मिनट आपका ले लेते हैं। सिंक्रोनस मोटर आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ये हुआ दोस्तों सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर ऐसी नखराली बहू है, ठीक है, जो नई नई शादी होती है ना बहू जिसको कहते हैं, तो वही वाली बहू है। इसके बड़े नखरे हैं दोस्तों, क्या कि इसको एसी सप्लाई चाहिए, इसको डीसी सप्लाई चाहिए, फिर भी दोस्तों चालू नहीं होगी। इसको दोस्तों प्राइम मूवर भी चाहिए। ठीक है, प्राइम मूवर। तो देखो दोस्तों, एसी सप्लाई दो, डीसी सप्लाई दो, प्राइम मूवर दो, तब भी, ठीक है, तब भी मतलब एसी और डीसी दे दी तो भी सेल्फ स्टार्ट नहीं है, फिर भी इसको प्राइम मूवर चाहिए, यानी इसको घुमाने वाला चाहिए तब ही चलने वाली है। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों याद रखना, सिंक्रोनस मोटर चाहे सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो, क्योंकि हम कहते हैं कि जनरली 3 फेज में मोटर सारी सेल्फ स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन आपकी सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। चलिए तो दोस्तों क्लास को यहीं खत्म करते हैं, एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सारी चीजें समझ में आ रही तो यस करती नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिल्कुल कोई मेरा भाई अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे लाइव सेशंस मिलते जाएंगे, नए नए बहुत शानदार शानदार आपको टॉपिक्स के ऊपर ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगे। चलिए आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। गुड बाय।